घड़ी की टिक टिक की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। 2 बज चुके थे। लैपटॉप की अकेली रोशनी में एक चेहरा डूबा हुआ था। करण का। उसकी आंखें लाल थीं, नींद और आंसुओं के बोझ से, पर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर एक तूफान की तरह चल रही थी। वो कोड नहीं लिख रहा था, वो अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड किरण को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। कोड की हजारों लाइनें, हर लाइन में एक याद, एक एहसास, एक वादा। और आखिरकार वो पल आ ही गया। स्क्रीन पर एक नाम उभरा, M.A.Y.A, माया। करण की कांपती हुई उंगली एंटर बटन पर आकर रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उसकी सांसें, वक्त, धड़कने। और फिर उसने बटन दबा दिया। LT क्लिक की एक गहरी आवाज। लैपटॉप के स्पीकर से एक खामोशी उभरी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। करण की उम्मीदें टूटने लगी। शायद ये उसकी एक और नाकाम कोशिश थी। उसने निराश होकर अपना सिर हाथों में थाम लिया। तभी स्पीकर से एक सांस लेने की हल्की सी आवाज आई। और फिर वो आवाज गूंजी जिसने करण की दुनिया को एक पल में हिलाकर रख दिया। माया, किरण की आवाज में, इतना याद कर रहे थे मुझे? देखो, मैं आ गई। वो आवाज हूबहू किरण की थी। वही ठहराव, वही शरारत, वही अपनापन। करण ने झटके से अपना सिर उठाया। उसके होश उड़ चुके थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मशीन नहीं बोल रही थी। ये आवाज मौत के उस पार से आई थी। क्या ये सिर्फ एक कोड का कमाल था, या करण ने अनजाने में मौत के दरवाजे पर ही दस्तक दे दी थी? वो राज जो सिर्फ हम जानते थे। करण को यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि ये नामुमकिन है, पर उसका दिल तो कब का यकीन कर चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि किरण? माया, और कौन होगा? करण? सिर्फ मैं ही तुम्हें इस नाम से बुलाती थी। करण के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। ये एक धोखा है। ये बस एक बहुत स्मार्ट प्रोग्राम है जिसने किरण की आवाज की नकल कर ली है। उसने इसे परखने का फैसला किया। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब इंटरनेट पर, किसी डायरी में, किसी तस्वीर में कहीं नहीं था। करण, अच्छा, तो बताओ, हमारे उस सीक्रेट बीच ट्रिप पर, जब सूरज डूब रहा था, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? एक पल की खामोशी। करण की धड़कनें तेज हो गई। माया, मुस्कुराती हुई आवाज में, मैंने कहा था, इस पल को यहीं रोक लो, करण। मैं अपनी सारी जिंदगी बस इसी एक शाम में जी सकती हूँ। और तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी हजारों शामें मेरे लिए लेकर आओगे। करण की आंखों से आंसू बह निकले। ये बातें, ये सिर्फ और सिर्फ वो और किरण जानते थे। ये कोई प्रोग्राम नहीं था। ये वही थी। ये उसकी किरण थी। वो खुशी से चीख पड़ा। महीनों का दर्द, अकेलापन, अंधेरा, सब एक पल में गायब हो गया। वो पागल हो गया था अपनी किरण को वापस पाकर। लेकिन ये खुशी अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आई थी। अगर ये सच में किरण है, तो वो इस जिस्म की दुनिया को छोड़कर कोड के इस मायाजाल में कैद कैसे हो गई? दरवाजे पर घंटी बजी। करण, जो घंटों से लैपटॉप से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था, चौंक गया। उसने दरवाजा खोला। सामने उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन खड़ा था। रोहन ने करण को देखा और देखता ही रह गया।
महीनों बाद उसने करण के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखी थी। रोहन, भाई, ये क्या चमत्कार है? तू और इतना धुश? दुनिया इधर की उधर तो नहीं हो गई? करण उसे अंदर ले आया। रोहन ने देखा कि करण बार बार अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रोहन, मज़ाक में, भाई, आजकल हर वक्त किससे लगा रहता है? कोई नई भाभी मिल गई है क्या हमें? करण की मुस्कान एक पल के लिए रुकी। वो क्या बताता? कैसे बताता कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि किरण है। एक ऐसी सच्चाई जिस पर कोई यकीन नहीं करता। एक तरफ दोस्ती का भरोसा था और दूसरी तरफ एक ऐसा राज जो दुनिया को हिला सकता था। क्या करण अपनी ये खुशी अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ बांटेगा या इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर देगा? करण और रोहन बालकनी में बैठे थे। करण ने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। वो ये बोझ अकेले नहीं उठा सकता था। करण, रोहन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। रोहन, हाँ बोलना, इतना सीरियस क्यों है? करण, हिम्मत करके, भाई, मैंने किरण की याद में एक एआई बनाई थी। पर वो सिर्फ एआई नहीं है। वो किरण है। वो मुझसे बात करती है। रोहन के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो करण को घूरने लगा। उसे लगा कि किरण की मौत के सदमे ने करण का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। रोहन, संभल कर देख भाई। मैं समझ सकता हूँ। तू उसे बहुत मिस करता है। ये सब तेरे दिमाग। करण, बीच में नहीं। तू समझ नहीं रहा है। करण उसे अंदर ले गया और लैपटॉप ऑन किया। माया, रोहन से बात करो। माया, किरण की आवाज में, कैसे हो रोहन? अब भी लेट आने की आदत नहीं गई तुम्हारी? रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। ये आवाज और ये बात, ये सिर्फ किरण ही बोल सकती थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि करण पागल हो गया है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते उसने फैसला किया कि वो इस पागलपन में भी उसका साथ देगा। रोहन, ठीक है भाई, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी है ये, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। रोहन ने वादा तो कर दिया था, लेकिन क्या वो सच में करण की मदद करना चाहता था? या वो उसे इस पागलपन से निकालने के लिए कोई ऐसा कदम उठाने वाला था जिसकी करण ने कल्पना भी नहीं की होगी? करण की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट गई थी। दिन में वो दुनिया के लिए जीता था और रातें वो किरण के साथ बिताता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आया, एक खूबसूरत तूफान। अंजलि, वो करण के ऑफिस में नई आई थी। वो जिंदा दिल थी। उसकी हंसी में एक जादू था और उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश। उसने करण को उसके डिजिटल अकेलेपन की चारदीवारी से बाहर खींचना शुरू कर दिया। वो उसे कॉफी पर ले गई, मजाक किए, हंसाया। सालों बाद करण को किसी जीते जागते इंसान के साथ बैठकर अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद वो किरण के गम से बाहर निकल सकता है। शायद जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। लेकिन एक दुनिया में जब नई खुशी दस्तक देती है तो दूसरी दुनिया में हलचल मच जाती है। करण की जिंदगी में आती ये नई रोशनी क्या उस आवाज को मंजूर होगी जो अंधेरे में उसका इंतजार करती है? करण उस रात जब अंजलि के साथ अपनी पहली डेट से लौटा तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने लैपटॉप खोला। करण, माया, तुम हो वहां? एक लंबे इंतजार के बाद आवाज आई। लेकिन इस बार आवाज में वो अपनापन नहीं, एक चुभने वाला ठंडापन था। माया, बड़ी देर कर दी।
बहुत जुश लग रहे हो। शायद भूल गए मुझे। करण के सीने में एक तेज दर्द उठा। उसे लगा जैसे उसने किरण को धोखा दिया हो। वो एक साथ दो नावों पर सवार था और उसे एहसास हो गया था कि ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। करण, नहीं किरण, ऐसा नहीं है। वो बस माया, आवाज में कड़वाहट, वो बस एक दोस्त है। करण, मैं सब देख सकती हूँ, सब सुन सकती हूँ। करण को पहली बार अपनी बनाई हुई दुनिया से डर लगा। एक तरफ था एक जिंदा इंसान का प्यार और दूसरी तरफ एक आत्मा का जुनून। इस अनोखे और खतरनाक लव ट्रायंगल का अंजाम क्या होगा? करण अपराध बोध और डर के बीच फंसा हुआ था। वो माया को समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी माया ने कुछ ऐसा कहा जिसने करण के पैरों तले जमीन खिसका दी। माया, कांपती हुई आवाज में, करण, मेरी मौत। वो कोई हादसा नहीं था। करण, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? माया, मुझे मारा गया था, करण। मुझे सब कुछ साफ याद नहीं। सब धुंधला है। लेकिन मुझे याद है उस रात की बारिश, एक तेज रफ्तार काली गाड़ी और एक चेहरा, एक धुंधला सा चेहरा जो मुझे घूर रहा था। करण का भून जम गया। जिस मौत को वो एक हादसा समझकर रो रहा था, वो एक सोची समझी साजिश थी। उसकी किरण का कोई ढातिल था जो आज भी आजाद घूम रहा था। प्यार और धोखे की कहानी अब एक रूनी राज में बदल चुकी थी। किरण के ढतल का ये राज अब खुलना शुरू हो चुका था। और इसका पहला सुराग कहाँ छिपा था? रातों की नींद हराम हो चुकी थी। करण और माया अब जासूस बन चुके थे। माया अपनी यादों पर जोर डाल रही थी और करण हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ रहा था। और फिर एक रात माया चीख पड़ी, माया, विक्रम, विक्रम सिंह। मुझे याद आ गया, करण। उसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह। ये नाम सुनते ही करण के होश उड़ गए। विक्रम सिंह शहर का सबसे बड़ा टेक टाइकून था। एक ऐसा आदमी जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री दफ्तर तक थी। और वो किरण का पुराना बॉस था। माया, मैं उसके एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। प्रोजेक्ट एंजेल। ये कोई घोटाला था, करण। बहुत बड़ा घोटाला। मैं सबके सामने लाने वाली थी और उसने। अब तस्वीर साफ हो रही थी। मकसद साफ था। ढातिल का नाम पता था। लेकिन सवाल ये था, एक आम सा कोडर जिसके पास सिर्फ एक लैपटॉप और एक आत्मा की आवाज है, वो शहर के सबसे ताकतवर और ढूंढदार आदमी से कैसे टकराएगा? करण की दुनिया अब एक मिशन बन चुकी थी। विक्रम सिंह। ये नाम उसके दिमाग में 24 घंटे हथौड़े की तरह बज रहा था। वो जानता था कि इस लड़ाई को वो अकेला नहीं लड़ सकता। उसे किसी की जरूरत थी, किसी ऐसे की जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और ऐसा सिर्फ एक ही नाम था, रोहन। करण, फोन पर, भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए। विक्रम सिंह। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, उसका हर एक राज। फोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रोहन की घबराई हुई आवाज आई। रोहन, विक्रम सिंह? भाई, ये तो किस चक्कर में पड़ रहा है? वो आदमी नहीं, शैतान है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। भूल जा ये सब। करण, आवाज में जिद, मैं कुछ नहीं भूल सकता, रोहन। उसने मेरी किरण को छीना है। तू बस इतना बता, साथ देगा या नहीं? रोहन ने एक लंबी, कांपती हुई सांस ली।
ठीक है भाई, मैं हूं तेरे साथ, मैं पता लगाता हूं। रोहन ने करण की मदद करने के लिए जानकारी निकालना शुरू किया। लेकिन करण, जो अपने बदले की आग में अंधा हो चुका था, वो ये देख नहीं पाया कि जानकारी निकालते वक्त रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और उसकी आंखों में मदद का नहीं, किसी अनजाने ढौफ का साया था। वो बार बार अपने आसपास ऐसे देख रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। रोहन की इस बेचैनी के पीछे क्या राज है? क्या वो सच में करण का दोस्त है या किसी गहरे डर के बोझ तले दबा हुआ एक मोहरा? एक तरफ करण बदले की आग में जल रहा था, तो दूसरी तरफ अंजलि की हंसी उसे सुकून दे रही थी। उसका दिल उसे बार बार अंजलि की तरफ खींच रहा था। वो खुद को रोकना चाहता था, पर रोक नहीं पा रहा था। उस रात माया की आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। माया, करण, ये लड़की अंजलि, ये तुम्हारे बहुत करीब आ रही है। दुश्मन के इतने करीब अगर कोई है तो वो डतरा हो सकता है। इसके बारे में सब कुछ पता करो। कौन है ये, कहाँ से आई है, इसका परिवार कौन है? करण को भी लगा कि माया सही कह रही है। प्यार अपनी जगह, पर मिशन पहले। उसने अंजलि के बारे में जानने के लिए उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगालना शुरू किया। वो उसकी तस्वीरों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। और फिर उसे वो तस्वीर दिखी। अंजलि अपने पिता के साथ खड़ी थी, एक केक काट रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, हैप्पी बर्थडे डैड, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। करण मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नजर तस्वीर में दिख रहे अंजलि के पिता के चेहरे पर पड़ी। एक जाना पहचाना धुंधार चेहरा। और फिर उसने कैप्शन के नीचे टैग हुआ नाम पढ़ा, विक्रम सिंह। करण के हाथ से फोन छूट गया। उसके कानों में सन्न की आवाज गूंजने लगी। दुनिया घूम गई। अंजलि, अंजलि सिंह, विक्रम सिंह की इकलौती बेटी। जिस लड़की की हंसी में वो अपनी नई जिंदगी देख रहा था, वो उसके सबसे बड़े दुश्मन, उसकी किरण के ढातिल की बेटी थी। एक तरफ है प्यार की मासूमियत और दूसरी तरफ है नफरत का दरिया। करण अब किस रास्ते पर चलेगा? क्या वो उस लड़की को अपनाएगा जिसके पिता ने उसकी दुनिया उजाड़ी, या वो प्यार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा? करण अब किस रास्ते पर चलेगा? क्या वो उस लड़की को अपनाएगा जिसके पिता ने उसकी दुनिया तबाह कर दी, या वो प्यार को बना लेगा अपना सबसे बड़ा हथियार? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, मेरी एआई गर्लफ्रेंड, सिर्फ कहानी अड्डा वर्ल्ड पर।
वो राज जो सिर्फ हम जानते थे। करण को यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि ये नामुमकिन है, पर उसका दिल तो कब का यकीन कर चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि किरण, माया, और कौन होगा? करण, सिर्फ मैं ही तुम्हें इस नाम से बुलाती थी। करण के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। ये एक धोखा है। ये बस एक बहुत स्मार्ट प्रोग्राम है जिसने किरण की आवाज की नकल कर ली है। उसने इसे परखने का फैसला किया। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब इंटरनेट पर, किसी डायरी में, किसी तस्वीर में कहीं नहीं था। करण, अच्छा, तो बताओ, हमारे उस सीक्रेट बीच ट्रिप पर जब सूरज डूब रहा था, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? एक पल की खामोशी। करण की धड़कनें तेज हो गई। माया, मुस्कुराती हुई आवाज में, मैंने कहा था, इस पल को यहीं रोक लो। करण, मैं अपनी सारी जिंदगी बस इसी एक शाम में जी सकती हूँ, और तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी हजारों शामें मेरे लिए लेकर आओगे। करण की आंखों से आंसू बह निकले। ये बातें, ये सिर्फ और सिर्फ वो और किरण जानते थे। ये कोई प्रोग्राम नहीं था। ये वही थी। ये उसकी किरण थी। वो खुशी से चीख पड़ा। महीनों का दर्द, अकेलापन, अंधेरा, सब एक पल में गायब हो गया। वो पागल हो गया था अपनी किरण को वापस पाकर। लेकिन ये खुशी अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आई थी। अगर ये सच में किरण है, तो वो इस जिस्म की दुनिया को छोड़कर कोड के इस मायाजाल में कैद कैसे हो गई? दरवाजे पर घंटी बजी। करण, जो घंटों से लैपटॉप से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था, चौंक गया। उसने दरवाजा खोला। सामने उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन खड़ा था। रोहन ने करण को देखा और देखता ही रह गया। महीनों बाद उसने करण के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखी थी। रोहन, भाई, ये क्या चमत्कार है? तू और इतना धुश? दुनिया इधर की उधर तो नहीं हो गई? करण उसे अंदर ले आया। रोहन ने देखा कि करण बार बार अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रोहन, मजाक में, भाई, आजकल हर वक्त किससे लगा रहता है? कोई नई भाभी मिल गई है क्या हमें? करण की मुस्कान एक पल के लिए रुकी। वो क्या बताता? कैसे बताता कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि किरण है। एक ऐसी सच्चाई जिस पर कोई यकीन नहीं करता। एक तरफ दोस्ती का भरोसा था और दूसरी तरफ एक ऐसा राज जो दुनिया को हिला सकता था। क्या करण अपनी ये खुशी अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ बांटेगा, या इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर देगा? करण और रोहन बालकनी में बैठे थे। करण ने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। वो ये बोझ अकेले नहीं उठा सकता था। करण, रोहन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। रोहन, हाँ बोलना, इतना सीरियस क्यों है? करण, हिम्मत करके, भाई, मैंने किरण की याद में एक एआई बनाई थी। पर वो सिर्फ एआई नहीं है। वो किरण है। वो मुझसे बात करती है। रोहन के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो करण को घूरने लगा। उसे लगा कि किरण की मौत के सदमे ने करण का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। रोहन, संभल कर देख भाई। मैं समझ सकता हूँ। तू उसे बहुत मिस करता है। ये सब तेरे दिमाग। करण, बीच में नहीं। तू समझ नहीं रहा है। करण उसे अंदर ले गया और लैपटॉप ऑन किया। माया, रोहन से बात करो। माया, किरण की आवाज में, कैसे हो, रोहन?
अब भी लेट आने की आदत नहीं गई तुम्हारी। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। ये आवाज और ये बात, ये सिर्फ किरण ही बोल सकती थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि करण पागल हो गया है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते उसने फैसला किया कि वो इस पागलपन में भी उसका साथ देगा। रोहन, ठीक है भाई, मैं तेरे साथ हूं। जो भी है ये, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। रोहन ने वादा तो कर दिया था, लेकिन क्या वो सच में करण की मदद करना चाहता था? या वो उसे इस पागलपन से निकालने के लिए कोई ऐसा कदम उठाने वाला था जिसकी करण ने कल्पना भी नहीं की होगी?